हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करने वाले हैं जुलाई प्रेडिक्शंस। ये हैं आपके 3 पाइल्स और इन्हें मैंने डिवाइड किया है इन रेड पाइल, ब्लू पाइल एंड ग्रीन पाइल। अब ये स्टोन्स इसलिए हैं कि अगर योर इंट्यूशन कॉल्स अपॉन यू और कोई पर्टिकुलर स्टोन या कार्ड आपको अट्रैक्ट कर रहा है तो आप वो पिक कर सकते हैं। अदरवाइज आई हैव डिवाइडेड इनटू 3 सेट्स ऑफ सन साइंस। ओके, जो हमारा रेड पाइल है उसके अंदर आते हैं एरीज, कैंसर, लिब्रा एंड कैप्रिकॉर्न एंड द कार्ड सेज जजमेंट। I understand that everyone has a unique path and challenges. The blue pile stands for 4 signs: Taurus, Leo, Scorpio and Aquarius. And the card says love. I commit the practice of seeing the good in all things. And the last card is the green pile. The card says relationships. I am attracted to those people who serve my higher good. और इसमें आते हैं आपके सारे म्यूटेबल साइंस जो कि हैं जेमिनाई, वर्गो, सैजिटेरियस एंड पाइसेस। सो यू कैन पॉज द वीडियो and you can look at the cards, or you can look at the stones, or you can go according to the division that I have created among the sun signs, and you can go directly to your own reading. तो मिलते हैं आपकी रीडिंग में और देखते हैं कि आपके लिए क्या एनर्जीज अलाइन कर रही हैं इन द मंथ ऑफ जुलाई। Alright, so I have picked up a few cards from the tarot for your pile, red pile, cardinal pile, जिसमें आते हैं Aries, Cancer, Capricorn and Libra. And these are your cards. These two relate to your career and finances. ये दोनों हैं आपके relationships को लेकर के जुलाई में वो कैसे रहने वाले हैं, और ये tie up करता है with your theme of judgment. Alright, so I hope you're ready for your reading. करियर फाइनेंसेस में जो एनर्जी दिखा रही है वो ये है कि कोई आपको नई बिगिनिंग, नई शुरुआत आपके लाइफ में होने वाली है। ठीक है, तो ये कोई नया आइडिया है जो आपको स्ट्राइक करने वाला है, या तो कोई नया जॉब ऑफर है, अगर बिजनेस में भी है तब भी कुछ नया अपॉर्चुनिटी जो है वो आपके पास आने वाला है। सो शुरुआत में ही बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है। कुछ नया आप शुरू करने वाले हैं, कुछ नया आप सोच पाएंगे अपने फील्ड को लेकर जिसमें आपका आगे जाकर के एक्सपेंशन होगा। ऐसा मैं क्यों बोल रही हूँ, बिकॉज इसमें काफ़ी ग्रोथ पोटेंशियल दिखाई दे रहा है। तो जुलाई में जो है आप इसके सीड्स बो रहे हैं और आगे जाके बहुत फ्रूटफुल होने वाला है। तो ध्यान रखिएगा जुलाई के मंथ में आपको क्या आइडियाज़ आ रहे हैं, फ्रेश इंसाइट्स, पर्सपेक्टिव्स, कुछ भी, तो उस पर ध्यान रखिएगा। हो सके तो आप एक जर्नल बना सकते हैं, कोई भी आपको नए आइडियाज़, थॉट्स आए तो उसमें आप रिकॉर्ड कर सकते हैं और उसका पोटेंशियल आप देख सकते हैं कि वो कहाँ लेकर जा सकता है। राइट, मार्केट रिसर्च कर सकते हैं, इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। नाउ अनदर थिंग रिलेटेड टू अगेन योर करियर और फाइनेंसेस, और ये भी इसी से टाई अप कर रहा है। जैसा कि मैंने कहा कि कुछ नया शुरुआत होने वाला है, तो ये भी शुरुआती कार्ड ही है। ये कोई ऐसी चीज़ है जो बड़ा क्रिएटिव आइडिया आपको आने वाला है, जो बहुत आउट ऑफ द बॉक्स आइडिया आपको आने वाला है, और इसमें आप अपना करियर एनहांसमेंट करने वाले हैं। तो दैट मीन्स ये ऐसा आइडिया नहीं है जो इंटेलेक्चुअली बहुत सेटिस्फाइंग है और बहुत आपको खुशी देने वाला है, ग्रोथ देने वाला है, बट ये ऐसा भी कार्ड है जिसमें आपका क्रिएटिविटी बहुत इन्वॉल्व होगा। तो इसमें क्या होता है ना, आपका वर्क फुलफिलमेंट बहुत है, जॉब सेटिस्फैक्शन बहुत होगा। तो ये जॉब में कोई नई पोस्ट भी हो सकती है, तो जहाँ पे आप नई शुरुआत कर रहे हैं, कोई नया आपको करियर, कोई प्रोजेक्ट है, कोई डेजिग्नेशन है, कुछ ऐसा दिया जा रहा है और आप उससे बहुत खुश होंगे। यू विल बी हैप्पी, यू विल बी इमोशनली फुलफिल्ड एंड सेटिस्फाइड, और आपको खुशी मिलने वाली है इससे। ठीक है, अब चलते हैं आपके रिलेशनशिप्स की तरफ, वो कैसे होने वाले हैं। देखिए, जब मैंने इस कार्ड को देखा, जो आपका थीम है जजमेंट, और जो इसकी कोर लाइन है, जो स्टेटमेंट है, अभी तक क्या हो रहा था ना कि कोई तो आपके मे बी नियर एंड डियर वंस हो, मे बी कोई फ्रेंड्स हो, जहाँ पे मे बी दे आर अहेड ऑफ यू,
तो उनके साथ मे बी देयर इज अ बिट ऑफ जेलसी, देयर इज अ बिट ऑफ एनवी। क्यों? क्योंकि आप कंपैरिजन करने लग गए थे उनके साथ में, कि अपनी जर्नी के साथ में, कि आप कहाँ पर हैं और वो कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। ठीक है, अगर हम रोमांटिक रिलेशनशिप्स की बात कर रहे हैं, बिकॉज ये कलेक्टिव रीडिंग है फॉर माय डियर कलेक्टिव्स, सो आप बेहतर इसको अलाइन कर पाएंगे अपनी सिचुएशन के साथ में। अगर हम रोमांटिक रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं तो ये अब एक बैलेंस में आ जाने वाला है रिलेशनशिप्स। अगर कोई इम्बैलेंस था तो आपकी समझ जो है वो शार्पन होने वाली है, थोड़ी मैच्योरिटी आने वाली है, और चीज़ों को देखने का जो आपका पर्सपेक्टिव है वो बहुत बैलेंस्ड होने वाला है। सो दिस इज द एनर्जी ओवर हियर। सो बैलेंस में चीज़ें आ रही हैं, गिव एंड टेक का रिलेशनशिप है बराबर से। कोई भी एक इंसान इस रिलेशनशिप में ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं कर रहा है और एक इमोशनल मैच्योरिटी दिखा रहा है इसमें। ठीक है, और नेक्स्ट वाला जो कार्ड है वो उन लोगों के लिए है जो किसी नए रिलेशनशिप में अभी आए हैं, और यू नो व्हाट, द स्ट्राइकिंग थिंग इज दोनों में ही बहुत बैलेंस दिखा रहा है। तो ये रिलेशनशिप आपके फ्रेंड्स के साथ हो, कलीग्स के साथ हो, इसमें तो बैलेंस आ ही जा रहा है आपके रिलेशनशिप्स में नेचुरली, और आप समझ पा रहे हैं, अपनी मैच्योरिटी बढ़ा पा रहे हैं, ये समझ पा रहे हैं कि हर किसी की जर्नी अलग है। तो यही बैलेंस यहाँ पर भी दिखा रहा है। जैसे कि ये लवी डवी रिलेशनशिप है तो इसमें गिव एंड टेक बराबर से हो रहा है। यू हैव द सपोर्ट ऑफ योर पार्टनर, और ये दो तरफा है। सो द गुड थिंग इज दैट it's not just you who is carrying on in this relationship and investing, but it's two-way thing. अगेन मैं कहूँगी इसमें भी बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है आगे कुछ इन्हांस होने के लिए। ठीक है, ये कार्ड हमने पर्टिकुलरली लिया था कि आपके थीम से क्या अलाइन कर रहा है और टाई इन कर रहा है। सो दिस इज द इमोशनल मैच्योरिटी अगेन। आप बहुत ग्राउंडेड एनर्जी बनने वाले हैं बाय द एंड ऑफ जुलाई। एक स्टेबिलिटी आने वाली है, एक ठहराव आने वाला है, एंड यू विल बी एंजॉइंग यू नो हैविंग पीपल अराउंड यू मोर एट दिस टाइम। मुझे लग रहा है थोड़ा सा इम्बैलेंस जो भी था रिलेशनशिप्स को लेकर के भी, वो भी सारा कुछ अलाइन हो रहा है, और यहाँ तक आते आते जो है आपकी अंडरस्टैंडिंग इन्हांस हो रही है चीज़ों को लेके, लोगों को लेके, रिलेशनशिप्स को लेके। यू आर टर्निंग इनटू अ वेरी नर्चरिंग एनर्जी, सो मच सो कि लोग आपको ढूंढते हुए शायद आएंगे आपसे एडवाइस लेने के लिए। ओके, सो दिस इज व्हाट इज पैनिंग आउट फॉर यू इन द मंथ ऑफ जुलाई। ठीक है, अभी हम अपने एंजल से थोड़ा सा एक इंसाइट लेते हैं, और क्या होने वाला है और क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वाव, ओके, दिस इज वंडरफुल एनर्जी आई वुड से अगेन, और ये आपके प्रोस्पेरिटी को लेकर के है। ओके, टेक अ डिवाइनली गाइडेड चांस। सो जैसा कि मैंने कहा कि आपको कुछ नया अपॉर्चुनिटी आने वाला है, कोई नया आइडिया आने वाला है। सो दिस टाइज इन ब्यूटिफुली विद योर करियर एनर्जी, कि कोई ऐसी डिवाइनली गाइडेंस आपके पास आने वाली है, कोई आइडिया शांति में आपको स्ट्राइक करने वाला है जिसमें आगे बढ़ के आपको बहुत ग्रोथ मिलेगा। सो बेटर करियर अपॉर्चुनिटीज़, better area of study, better opportunities in your business, and so career and finances are on a rise. So this is the energy over here. ठीक है, तो ज़बरदस्ती आपको एक्शन लेने को नहीं बोला जा रहा है, रादर आपको ये बोला जा रहा है कि आप बहुत ठहराव से, ध्यान से सुने कि आपको क्या गाइडेंस आ रही है अपने अंदर से, अपने इंट्यूशन से, और आप उसको फॉलो करें। अभी एक कार्ड हम और निकालेंगे फॉर योर लव रिलेशनशिप्स पर्टिकुलरली, उसके लिए क्या एनर्जी है। ओके, स्ट्रेंज, यू नो, शायद आप रेजोनेट कर पाए इससे ज़्यादा और समझ पाए कि ये क्यों आया है। बट फिनेंसेस एंड करियर, क्या कह रहा है ये कार्ड कि फाइनेंशियल इश्यूज आर अ फैक्टर इन योर लव लाइफ राइट नाउ। हो सकता है यहाँ पे जो इम्बैलेंस था, यहाँ पे जो डिससेटिस्फैक्शन थी, वो कहीं हद तक आप दोनों के बीच में हो सकता है आपके करियर को लेकर भी हो। और क्योंकि ये करियर में कुछ नया आपके लिए आने वाला है, तो मुझे लग रहा है कि यहाँ भी चीज़ें जो है वो बेटर अलाइन होने वाली हैं। देयर इज़ मोर पॉजिटिविटी इन द रिलेशनशिप, और कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है आपकी रीडिंग जो है दोनों तरफ से
आपके करियर फाइनेंसेस से ही टाइड अप है। तो मे बी इन द पास्ट इनसिक्योरिटीज़ रही हो कि आगे कुछ हो नहीं रहा है, बढ़ नहीं रहा है, और अभी वो रिजॉल्व होती दिख रही हैं। ठीक है, सो टुवर्ड्स द एंड ऑफ इट यस यू आर इन अ मच बेटर प्लेस इन कंपैरिजन। ठीक है, सो आई होप दैट यू एंजॉयड योर रीडिंग और आपके साथ ये अलाइन की है, रेजोनेट की है। अगर थोड़ा सा भी रेजोनेट की है देन आई वुड रिक्वेस्ट यू टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल और ट्यून्ड इन रहिए आगे ऐसी और रीडिंग्स के लिए। ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल द सन साइंस हु came here and switched to this reading, and I hope they liked it. Thank you so much for watching. Take care. Hello and welcome the blue pile, those who have landed on this reading of theirs. आपका prominent card जो है वो है love. I commit to the practice of seeing the good in all things. बहुत सुंदर एनर्जी है आपकी जुलाई की, और ये मैंने अपनी तरफ से 4 साइंस को डेडिकेट की है जो है टॉरस, लियो, स्कॉर्पियो एंड एक्वेरियस। सो ये है हमारे फिक्स साइंस। उसके अलावा अगर इस कार्ड ने आपका ध्यान खींचा है या फिर इस ब्लू स्टोन ने, तो ये आपके लिए रीडिंग है। ऑलराइट, इफ यू हैव पिक्ड इंट्यूटिवली, सो वेलकम टू योर रीडिंग। अभी हम इस कार्ड को थोड़ा सा साइड पर रखते हैं और अब हम टैरो से थोड़ा सा गाइडेंस आपके लिए निकालते हैं, थोड़ा प्रेडिक्शंस के लिए कि कैसा रहने वाला है आपके लिए जुलाई मंथ। ठीक है, सो ये पर्टिकुलरली वी आर प्रेइंग कि आपके लिए गाइडेंस आए फॉर द करियर एंड फिनेंसेस। ओके, सो 2 कार्ड्स आई विल पिक अप। ओके, लवली। और एक और कार्ड आपके करियर फाइनेंसेस को लेकर क्या प्रेडिक्शन है। ब्यूटिफुल। ओके, सो अब हम 2 कार्ड्स निकालेंगे फॉर योर रिलेशनशिप्स, फोकसिंग ऑन देम, व्हाट इज गोइंग टू हैपन, सो व्हाट इज द फ्यूचर लुक लाइक। ऑल राइट, व्हाट्स हैपनिंग इन योर रिलेशनशिप्स। ओके, और एक कार्ड हम निकालेंगे पर्टिकुलरली आपके थीम से रिलेटेड। What tarot has to say about this particular card. Okay, beautiful. चलिए देखते हैं आपकी एनर्जीज क्या कह रही हैं फॉर द मंथ ऑफ जुलाई। पहला कार्ड और दूसरा कार्ड एक साथ हमें दिखना चाहिए। आप बनने वाले हैं किंग, सो इवन इफ यू आर अ क्वीन, इवन इफ यू आर अ वुमन और अ स्टूडेंट, द थिंग इज यू आर एमिंग वेरी हाई एंड रीचिंग एट अ वेरी हाई पोजिशन। ठीक है, ये है किंग ऑफ कप्स और ये है किंग ऑफ वॉन्ड्स। सो दैट मीन्स आपको कुछ ऐसा पोजिशन अपग्रेडेशन मिलने वाला है, नॉट नेसेसरली इन योर वर्क एरिया, बट मे बी कोई ऑफर आपको बाहर से आ रहा है या आप बिजनेस में है तो कोई ऐसा ऑफर आने वाला है जो बना देगा आपको किंग। किंग इन व्हाट रिस्पेक्ट? किंग की इस तरह से कि आपका इमोशनली ये बहुत फुलफिलिंग होगा, क्योंकि आपके मन की चीज है, तो इमोशनली भी बहुत सेटिस्फाइंग है, जॉब सेटिस्फैक्शन है इसके अंदर, आपको करके खुशी मिलेगी और आप टॉप मोस्ट उसके अंदर जो है किंग बनने वाले हैं, टॉप पे पहुंचने वाले हैं। अनडिस्प्यूटेड आपका जो है होल्ड होगा इस चीज के ऊपर। तो आप नॉलेज कह लीजिए, आप जिस भी फील्ड से पर्टेन करते हैं उसमें आप टॉप मोस्ट पोजिशन के लिए अगर compete कर रहे हैं तो यू आर लैंडिंग समथिंग वेरी गुड। तो इमोशंस के अलावा और जॉब सेटिस्फैक्शन के अलावा इसमें आपका कहीं ना कहीं पैशन भी इन्वॉल्व है और इसमें आप बहुत पॉपुलर भी हो जाने वाले हैं। यू विल गेट फेम एंड रिकग्निशन, नॉट ओनली जस्ट सक्सेस। तो ये ऐसी इमोशनली सिक्योर पोजीशन भी है आपके लिए, आपके हिसाब से, और उसके अलावा ये बहुत फुलफिलिंग है इन द टर्म्स ऑफ कि ये वो वाला काम है जो आप बहुत टाइम से करना चाह रहे थे, जिसके अंदर आपका पैशन भी इन्वॉल्व है और आप इसमें बहुत आगे पहुंच रहे हैं। सो जुलाई इज ब्रिंगिंग इन सम फ्रेश अपॉर्चुनिटीज फॉर योर करियर फाइनेंसेस, तो उस हिसाब से आप प्रोसीड कर सकते हैं एंड यू कैन वेलकम दिस एनर्जी। और बहुत सही समय पे ये एफर्मेशन आपने अपनाया है कि यू विल सी द गुड इन ऑल थिंग्स, क्योंकि जब आपका
माइंड जो है वो पॉजिटिवली सोचता है तो और पॉजिटिव चीज़ें लाइफ में अट्रैक्ट करता है। अब ध्यान देते हैं आपके रिलेशनशिप्स की तरफ। अब यहाँ पे क्या है, मुझे कुछ चॉइसेस आपके लाइफ में आती हुई दिख रही हैं। ठीक है, चॉइसेस तो हैं पर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि किस डायरेक्शन में आपको जाना चाहिए, कौन आपके साथ ज़्यादा अच्छा अलाइन कर पाएगा। पर एक बात कहूँ तो रिलेशनशिप्स में बहुत ज़्यादा दिमाग का काम नहीं होता है, इसमें दिल से काम लिया जाता है। तो जो टैरो आपको गाइडेंस दे रहे हैं वो ये है कि आप थोड़ा सा एनर्जी अपनी टोन डाउन करिए, इन द सेंस कि इतना ज़्यादा दिमाग पर प्रेशर मत डालिए कि मुझे इनके साथ जाना है, इनके साथ जाना है, या मुझे इस पर्सन के साथ इस तरीके से डील करना चाहिए या उस तरीके से डील करना चाहिए। You basically need to loosen up. Go out with your friends, hang out with your friends, have a good time, take a break, take a vacation. Even if it is with this person, just loosen up your energy. क्योंकि जब आप ऐसी एनर्जी में रहेंगे तो इवन आपके जो रिलेशनशिप्स में उसमें से भी आपको कोई प्लेजर नहीं मिलता है। They become a source of discomfort, they become a source of stress and anxiety. सो दिस इज़ नॉट अ गुड प्लेस टू बी। ठीक है, तो ये वाली फीलिंग्स जो है प्रिडिक्शन वाइज आने वाली हैं, बट आप इसको अच्छे से ओवरकम करेंगे। यू शुड डिसाइड टू लाइटन अप योर एनर्जीज। सी 4 वॉन्ड इज 4 आर्म्ड। तो जब आप जानते हैं कि आप किसी टाइम स्पाइरल्स में जाने वाले हैं तो इसको पहले से ही आप देख सकते हैं कि हाउ यू कैन स्टॉप दिस फ्रॉम हैपनिंग, इजंट इट। अब एक कार्ड, लास्ट कार्ड हमने मांगा था जो टाई अप करता हो आपके थीम के साथ। यहाँ आप क्या कह रहे हैं, यू हैव अ लॉट ऑफ लव इन योर हार्ट, यू हैव पैशन, यू हैव कमिटमेंट एंड यू वांट टू सी गुड इन ऑल थिंग्स। सो हो क्या रहा है ना, दिस अलाइंस ब्यूटिफुली विद दिस कार्ड। 360 डिग्री टर्न आ रहा है आपके सोचने के तरीके में, और इसीलिए आप ये पॉजिटिव चीज़ें भी अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर पा रहे हैं एट द स्टेज इन योर लाइफ। सो दिस इज़ व्हाट इट्स ट्राइंग टू टेल यू कि आपकी सोच बदल गई है, और सोच बदलने से आपकी लाइफ थोड़ी इजी हो रही है और अपग्रेड भी हो रही है। ब्यूटीफुल एनर्जी। और लव वैसे भी एक हाईएस्ट फॉर्म ऑफ इमोशन है जिसके आपकी वाइब्रेशंस हाई रहती हैं, और जब हमारी वाइब्रेशंस हाई रहती हैं, पॉजिटिव रहती हैं, तो लाइफ भी पॉजिटिव होती चली जाती है। So I would suggest look forward to this month of July for this upgradation in your relationships. They are becoming lighter, they are becoming a source of fun and upgradation in your career and finances, जिससे आपके बहुत सारे financial issues जो हैं वो resolve होने वाले हैं. So that's lovely. All right, now 2 more cards we'll take out. One is for your relationships. Okay, so that is from the angels. What extra guidance is there for you? So this was a very interesting card that I took out. So ये जो भी confusion है, if your question is कि ये कब resolve होने वाली है, the answer is very soon. Clearly decide what you want so that it comes to you now. तो थोड़ा सा lighten up होने पे ये energies खुद से align होने वाली हैं आपके लिए. Last card आपका है angel guidance के लिए, take a डिवाइनली गाइडेड चेंज। तो ये अपने आप आपके लाइफ में एक अपग्रेडेशन, एक बड़ा चेंज आने वाला है विच विल ब्रिंग इन लॉट ऑफ ग्रोथ, लॉट ऑफ अबंडेंस, लॉट ऑफ प्रोस्पेरिटी इन योर लाइफ। सो स्टे ट्यून्ड फॉर दिस और वॉच आउट फॉर दिस, तो ताकि जब ये अपॉर्चुनिटी आए तो आप इसे ले पाएं। I hope this reading resonated with you. If yes, then please like, share, subscribe to my channel. Stay tuned for more such readings, and thank you so much for watching. Take care. Hello and welcome to your reading. All those people who had chosen the green stone, और ये pile dedicated है to relationships and the sun signs of Gemini, Virgo, Sagittarius and Pisces. So what happened was that I lost the entire audio feed of this entire reading. So that's very unfortunate, और इसीलिए मुझे दोबारा करना पड़ रहा है. Okay, so I'm sorry I cannot take you through the process कि ये cards कैसे आए हैं, but let me take you briefly through this. Okay, so इस relationships में आपका जुलाई मंथ के अंदर थीम क्या है, that you are going to be associated with people who are meant for your highest good, and that's a beautiful energy to proceed with. पहली बात.
अब इसमें क्या हो रहा है, पहला जो कार्ड है, पहले 2 कार्ड्स हैं वो मैंने फाइनेंसेस के लिए निकाले थे आपके 4 ऑफ कप्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, बट इसके साथ खुद से जो कार्ड आया था दैट वाज़ 7 ऑफ कप्स। ओके, सो व्हाट इज़ द एनर्जी ओवर हियर? लॉट ऑफ कन्फ्यूजन इन योर माइंड, ठीक है, और बोर्डम भी काफ़ी आ गया है। आप स्टक फील कर रहे हैं, आपको लग रहा है लाइफ में कहीं आगे प्रोग्रेस नहीं हो रही, ग्रोथ नहीं हो रही, और आप कुछ अच्छी चीज़ के लिए मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं, बैठ भी रहे हैं, सोच भी रहे हैं, और आपको समझ नहीं आ रहा जाना कहाँ है। But things are panning out so beautifully that you are ending up being very rich. There is a lot of abundance in future in your career. So maybe this is an upgradation in terms of your designation, in terms of the money, in terms of some kind of new project coming along. Something is happening जिसमें आपका बहुत finances enhance हो रहे हैं. If it's investment also you're deliberating about, तो right off the bat your guidance is do not do it in a very emotional manner. So you have to think it with and combine it with logic also. तो थोड़ा सा इंटेलेक्चुअली भी इसको सोचना पड़ेगा, इंस्टेड ऑफ सिटिंग एंड फीलिंग बोर्ड एंड ऑल, थोड़ा सा रिसर्च करना पड़ेगा. सो टेक सम एक्शन लाइक दैट, एंड देन इट्स मूविंग ऑन टू समथिंग ब्यूटिफुल, समथिंग इन्हांसिंग इन टर्म्स ऑफ योर करियर फाइनेंसेस. तो वो बहुत बूस्ट होने वाले हैं. उसके अलावा एक कार्ड हमने जो निकाला था फॉर योर करियर फाइनेंसेस, दिस वाज दिस: ऑब्स्टिकल्स एंड ब्लॉक्स आर बीइंग लिफ्टेड. तो ये अगेन कंफर्म कर रहा है इसी एनर्जी को कि आपके सारे जो पुराने जो लिमिटिंग बिलीव्स हैं, जो भी लिमिटेशंस हैं, या काम में जो भी अड़चनें आ रही थी, रुकावटें आ रही थी, वो सारी हटने वाली हैं, और बहुत स्पीड में आपका प्रोग्रेस और ग्रोथ इस महीने में होने वाला है. नाउ 2 कार्ड्स मैंने निकाले थे फॉर योर रिलेशनशिप्स, दैट इज जस्टिस एंड एस ऑफ पेंटिकल्स. ठीक है, व्हाट आई वांटेड टू से ओवर हियर इज कि जो आपका रिलेशनशिप में थोड़ा सा इम्बैलेंस आ रहा था इन द पास्ट, आर्ग्यूमेंट्स हो रहे थे, या आपको लग रहा था यू आर नॉट सपोर्टेड इनफ, वो जाने वाला है. दोनों तरफ से ये सपोर्ट सिस्टम स्ट्रॉन्ग आने वाला है, और एक गिव एंड टेक रिलेशनशिप की एनर्जी इतनी अच्छी होने वाली है, बॉन्डिंग इतनी अच्छी होने वाली है, दैट इट्स गोइंग टू एंड अप इन this energy as if it's rejuvenated. It is a fresh energy coming into your relationship, और इसमें ग्रोथ का बहुत पोटेंशियल है. You will go places with this person. ठीक है, इसी को कंफर्म करते हुए एक और कार्ड हमने निकाला था फ्रॉम द एंजल्स दैट सेज गेटिंग टू नो ईच अदर. ये ऐसी एनर्जी है जिसमें आपको लगेगा जैसे सेम पर्सन के साथ आप बहुत समय से हैं, लेकिन उसको नए सिरे से जान रहे हैं. एंड यू विल हैव एन एनर्जी बिटवीन द टू ऑफ यू, जिसमें बहुत सारा अपने डीपेस्ट फीलिंग्स आप पहली बार शेयर कर रहे हैं. तो जैसे कि मैंने कहा कि ये रीजुबिनेट हो रहा है आपका पूरा रिलेशनशिप, पुराना है तो भी इसमें फ्रेश लाइफ इन्फ्यूज होने वाली है. ये 2 कार्ड्स आए थे आपके लिए, मैंने एक कार्ड निकाला था सभी पाइल्स के लिए, बट फॉर यू 2 कार्ड्स पॉप्ड अप ऑन देयर ओन. एक है पेज ऑफ सोर्ड्स, जो अलाइन कर रहा है इससे कि आप बहुत बेटर इक्विप्ड हैं रिलेशनशिप से डील करने के लिए एट दिस पॉइंट इन योर लाइफ, और बहुत अच्छे से हैंडल कर रहे हैं चीज़ों को. तो आपको समझ में आ गया है कि आपके कम्युनिकेशन स्किल्स में जो भी कमियां थी उनको आप दूर कर रहे हैं, तो आप बेटर हैंडल कर पा रहे हैं, इसीलिए आप अच्छे लोग भी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पा रहे हैं. दूसरा कार्ड है 8 ऑफ कप्स. इसमें क्या है, 2 तरह की गाइडेंस दिख रही है. याद रखिए कलेक्टिव्स के लिए रीडिंग है, तो उसी हिसाब से मुझे आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा. नाउ दिस इज 8 ऑफ कप्स. सो व्हाट इट इज टेलिंग यू इज, थोड़ा सा टाइम करता है इस एनर्जी के साथ भी. यू नीड अ लिटिल ब्रेक, यू नीड टू रीजुविनेट योर सेल्फ, ताकि थोड़े फ्रेश पर्सपेक्टिव्स, आइडियाज़ आ सके, चेंज ऑफ सीन हो सके, क्योंकि यहीं बैठे बैठे आप अदरवाइज काफ़ी बोर हो जा रहे हैं. सेकेंडली, यू नीड टू अप्लाई समवेयर एल्स ऑल्सो, कोई नई जगह पे जाने की भी आपको कोशिश करनी चाहिए. इट्स नॉट अ ग्रेट आइडिया टू बी सिटिंग इन द सेम प्लेस ओवर एंड ओवर एंड होपिंग फॉर समथिंग न्यू. अगर आपको लग रहा है यहाँ कोई ग्रोथ नहीं है, हालांकि आपने बहुत टाइम एनर्जी ऑलरेडी इन्वेस्ट कर दी है, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि फिर भी कोई ग्रोथ नहीं मिल रहा है, देन इट्स टाइम टू मूव ऑन टू अ बिगर एंड अ बेटर प्लेस. एंड यू आर गोइंग प्लेसेस बिकॉज अल्टीमेटली इट्स ऑल पैनिंग आउट वेरी वेल. अपनी लिमिटिंग बिलीव्स को थोड़ा सा पीछे छोड़ के एक फ्रेश पर्सपेक्टिव के साथ आगे बढ़ें तो बहुत अच्छा रहेगा. I hope you enjoyed your reading, and if this resonated even a little bit, I would request you to like, share, subscribe to my channel. Stay tuned for more such readings.
Thank you so much for watching. Take care.